हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। अभी हम लोगों का 1914 से लेकर 1920 तक 1922 तक हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं 1922 से 1929, यानी जो दो बड़े इवेंट हैं हमारे इस चैप्टर के, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इन दोनों इवेंट्स के बीच में जितनी भी प्रोमिनेंट इवेंट्स हुए हैं हमारे, हम उन्हें देखते हैं। शुरुआत करते हैं हम अलूरी सीताराम राजू से। कौन थे ये? अलूरी सीताराम राजू गुडेम हिल्स में गुरिल्ला वॉरफेयर चलाए जाने के लिए जाने जाते हैं। यह इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये गांधी जी के नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और ये क्लेम करते थे कि इनके पास दैवीय शक्तियां हैं और इनको अगर कोई गोली भी मारेगा तो असर नहीं होगा। गुडेम हिल्स में गुरिल्ला मूवमेंट चलाया इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ, लेकिन 1920 से 1924 तक सक्सेसफुल रहे। 1924 में ये पकड़ लिए गए और फाइनली एग्जीक्यूट कर दिए गए। इसके बाद हम देखते हैं 1920 अक्टूबर 1920 में एक अवध किसान सभा हमारी फॉर्म होती है। अवध किसान सभा किसने फॉर्म की थी बेटा? पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र जी ने। बाबा रामचंद्र जी जो एक्टिविस्ट थे और किसानों के लिए काम करते थे, इन्होंने मिलकर अवध किसान सभा फॉर्म की थी। ये बेटा वन वर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। कब फॉर्म की थी? अक्टूबर 1920 में, जब पंडित नेहरू जी गए थे अवध में किसानों से मिलने के लिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट हम लोगों ने देख लिया था कि मार्च 1922 में जब गांधी जी अरेस्ट कर लिए गए थे, जब इन्होंने चौरी चौरा की जिम्मेदारी ली थी, उस समय गवर्नर जनरल थे हमारे लॉर्ड रीडिंग। तो लॉर्ड रीडिंग जी ने इन्हें पकड़ लिया था और गांधी जी के खुद स्वीकारने पर कि ये घटना इनकी वजह से हुई है, इन्हें 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया था। अब गांधी जी तो जेल चले गए, तो अब आंदोलन कैसे आगे बढ़े? एनसीएम भी कॉल्ड ऑफ हो गया था। तो इस समय एक नई उम्मीद की किरण आती है जब स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन होता है 1923 में। स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन बेटा करते हैं हमारे दो सबसे बड़े नेता। पहले हैं हमारे पंडित मोतीलाल नेहरू जी और दूसरे हैं हमारे सीआर दास, चितरंजन दास। अब स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन 1923 में हुआ था। किसने किया था ये भी हो गया। था क्या ये हम देख लेते हैं। चितरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया था, जिसमें मोतीलाल नेहरू जी हमें पता ही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे और कांग्रेस के प्रारंभिक सदस्यों में से एक थे। चितरंजन दास जी जो थे उनका जन्म 1870 में हुआ था और 16 जून 1925 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये पॉपुलरली नोन है सीआर दास, इनका पूरा नाम था देशबंधु चितरंजन दास। ये एक लीडिंग इंडियन पॉलिटिशियन थे, प्रोमिनेंट लॉयर थे, बैरिस्टर थे, मेजर एक्टिविस्ट थे। इसके अलावा ये कोलकाता के पहले मेयर भी थे 1924 से 1925 के बीच में। अब उद्देश्य क्या थे स्वराज पार्टी के? स्वराज पार्टी का उद्देश्य ये था कि जब आंदोलन एनसीएम हमारा फेल हो गया तो अब किस तरह से अंग्रेज़ों से अपनी बात मनवाई जाए। तो ये दोनों नेता ये चाहते थे कि किसी तरह से सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की जो इलेक्शन होने वाले हैं 1923 में, उसमें पार्टिसिपेट किया जाए और विधानसभा में पहुंचकर अपनी बात कही जाए। और ये कहीं तक सही भी था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के जब इलेक्शन हुए नवंबर 1923 में, कब इलेक्शन हुए थे? नवंबर 1923 में। तो 101 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें से 42 सीटें हमारी स्वराज पार्टी ने जीती थी और इसी के साथ बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बॉम्बे में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन इसका रहा था। इसके बाद जब 1923-1924 में इलेक्शंस हुए तो नगर पालिका और लोकल बॉडी में इंडियन नेशनल कांग्रेस गॉट ह्यूज सक्सेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सफलता मिली। इंडियन नेशनल कांग्रेस बेटा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो ये पार्टी थी ये अपने आप को इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरह ही रिप्रेजेंट कर रही थी, लेकिन थी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग, जिसकी वजह से डिस्प्यूट हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। डिस्प्यूट जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो गांधी जी हमें पता है बेटा 1924 में जेल से बाहर आ गए थे। तो गांधी जी और चितरंजन दास जी के बीच में एक समझौता होता है जिसे हम गांधी दास पैक्ट कहते हैं, 6 नवंबर 1924 को। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा पर इम्पॉर्टेंट है। गांधी दास पैक्ट होता है 6 नवंबर 1924 को, जिसके बाद कांग्रेस और स्वराज पार्टी के बीच में डिस्प्यूट कुछ कम होता है, लेकिन सीआर दास जी की मृत्यु हो जाती है 1925 में, जिसके बाद स्वराज पार्टी अपनी ताकत खो देती है और फाइनली
1926 में जब फिर से इलेक्शन होते हैं तब उतनी ज़्यादा सफलता इसे नहीं मिलती है और इसी के साथ स्वराज पार्टी का पतन हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट डेट देखते हैं। गांधी जी केम बैक एंड एनसीएम वॉज रीलॉन्च्ड। 1924 में गांधी जी वापस आते हैं और एनसीएम दोबारा से लॉन्च करते हैं, लेकिन इस बार एनसीएम को उतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं नवंबर 1926 में। नवंबर 1926 में साइमन कमीशन फॉर्म किया जाता है ब्रिटेन में। किस लिए? जिससे कि ये भारत में कॉन्स्टिट्यूशन में जो माकूल परिवर्तन है या जो इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं उनको जाकर करे। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आता है। अब क्वेश्चन दो बनते हैं बेटा, साइमन कमीशन कब बना और साइमन कमीशन इंडिया कब आया? तो बना था बेटा नवंबर 1927 में, पर इंडिया आया था फरवरी 1928 में। साइमन कमीशन इंडिया आता है, साइमन कमीशन का बहुत ज़्यादा विरोध होना शुरू होता है, ये हम आगे देखेंगे अभी। इसके बाद 1928 में ही ऑल पार्टी मीटिंग होती है और 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू कौन यहाँ पर बेटा? मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट आती है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, पूर्ण स्वराज से रिलेटेड, क्योंकि 1927 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था पूर्ण स्वराज की मांग वहीं से उठने लगी थी। इसके बाद 1928 में एक और सत्याग्रह हमें देखने को मिलता है बेटा, बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह जो है वो सूरत के पास गुजरात में है और यहाँ पर नो टैक्स कैंपेन चलाया गया था। इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। इसके बाद आता है बेटा दिसंबर 1929 लाहौर कांग्रेस सेशन। लाहौर कांग्रेस सेशन हमें पता है सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड सबसे पहली बार रखी गई थी और पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को डिक्लेयर भी किया गया था, जब यहाँ पर ट्राई कलर का फ्लैग पहली बार फहराया गया था। और इसी डेट को ध्यान में रखने के लिए हमने अपना रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को मनाया। इसके बाद हम चैप्टर डिटेल में देखते हैं बेटा नोट्स से, क्योंकि 12 मार्च 1930 को सीडीएम स्टार्ट हो गया था, वो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। नोट से जब हम देखते हैं बेटा तो हमें सबसे पहले दिखता है अलूरी सीताराम राजू। कौन थे ये? ही लीड द पीजेंट रिबेलियन इन गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। ही बिकेम पॉपुलर बिकॉज ही क्लेम्ड दैट ही हैड स्पेशल पावर्स। पीपल रिवोल्टेड अंडर हिज लीडरशिप। ही स्पोक अबाउट ग्रेटनेस ऑफ गांधी जी एंड इंस्पायर्ड बाई एनसीएम। ये हम आपको बता चुके हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय ट्राइबल पीजेंट्स इन गुडेम हिल्स। ट्राइबल पीपल्स ने क्या योगदान दिया एनसीएम में या देश की आज़ादी में, जो गुडेम हिल्स में रिवोल्ट कर रहे थे उनके बारे में। द पीजेंट्स वर नॉट अलाउड टू इंटर इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ से बेटा क्लियर होता है पीजेंट्स के लिए या ट्राइबल पीपल्स के लिए स्वराज का मीनिंग क्या था। Peasants were not allowed to enter in the forest and they were also forced to do bigar. A militant guerrilla movement had spread in 1920s. Militant का मतलब उग्र, गोरिल्ला का मतलब छापे मार, छुप कर हमला करना और फिर वापस आ जाना। People were led by Alluri Sitaram Raju, who was inspired by Gandhi ji, but this movement became violent. लेकिन यह मूवमेंट जो है हिंसात्मक था। गांधी जी से प्रभावित तो थे लेकिन ये हिंसा का समर्थन भी करते थे। एज पीपल अटैक पुलिस स्टेशन एंड कैरीड आउट गुरिल्ला वॉरफेयर। ठीक बेटा। इसके बाद नेक्स्ट आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन हमें पता है इन 1927 में बना था और 1928 में इंडिया आया था। वाइसरॉय ऑफ इंडिया उस समय कौन थे? लॉर्ड इरविन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लॉर्ड इरविन के बारे में भी एक चीज़ और आएगी 1929 में। Lord Irwin appointed a commission led by Sir John Simon to find ways of diffusing the Indian situation. इंडिया में जो सिचुएशन बन रही थी पॉलिटिकल, उसको किस तरह से अपने कंट्रोल में लिया जाए, इसलिए लॉर्ड इरविन ने एक कमीशन गठित किया जिसके हेड थे सर जॉन साइमन और इसमें 6 सदस्य और थे। इट केम इन इंडिया इन 1928. When it came to India, all Indians opposed this as all members were non-Indians in commission. भारतीय संविधान की विवेचना के लिए साइमन कमीशन भारत आ रहा था और इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, जिसकी वजह से सभी भारतीयों ने इसका विरोध करना शुरू किया। और यहाँ पर हमें फिर से मुस्लिम लीग भी कांग्रेस का साथ देते हुए दिखती है। साइमन कमीशन का समर्थन मुस्लिम लीग ने भी किया था बेटा। इसके बाद हम देखते हैं लाहौर सेशन।
लाहौर सेशन इस बेटा 1927 के बाद ये याद रखिएगा कि 1928 में भारतीय संविधान बनाने के लिए एक नेहरू रिपोर्ट आती है जिसमें ये बताया जाता है कि क्या क्या चीज़ें भारतीयों के पास एज अ राइट्स अधिकारों के रूप में होनी चाहिए, और एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन का गठन भी होता है। अब हम लोग देखते हैं लाहौर सेशन। इन December 1929, under the presidency of Pandit Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress Session formalized. लाहौर कांग्रेस सेशन फॉर्मलाइज होता है और द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज की डिमांड पहली बार की जाती है। साइमन कमीशन जब इंडिया आया था तो साइमन कमीशन का विरोध हम देख सकते हैं यहाँ पर। लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जी की दराची चार्ज में मृत्यु हुई थी। साथ ही साथ उनके साथ एक दूसरे प्रोमिनेंट लीडर थे, गोविंद वल्लभ पंत जी, जिनकी लाठी चार्ज में डिसेबल हो गए थे। डिसेबल का मतलब अपंग हो गए थे। उनका नाम भी इम्पोर्टेंट है बेटा, बुक में कम देखने को मिलता है। लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई थी। लाल बाल पाल ये हमारे एक्सट्रीमिस्ट में आते हैं, इसलिए इनका नाम ज़्यादा सुनने को मिलता है। पर इनके साथ एक और नेता थे, गोविंद जी, जिनकी लाठी चार्ज में डिसेबल्ड हो गए थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं साइमन गो बैक का नारा भी दिया गया था और सभी भारतीय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। एंटी साइमन कमिटीज वर फॉर्म टू ऑर्गेनाइज डिमॉन्स्ट्रेशंस एंड हड़ताल्स। एंटी साइमन कमिटीज भी फॉर्म की गई थी, यानी कि इसका विरोध काफ़ी व्यापक पैमाने पर हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं पूर्ण स्वराज की डिमांड करी गई थी 1929 में और कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया भी मांगी गई थी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑथराइज द कमिटी टू स्टार्ट 1929 लाहौर कांग्रेस सेशन में बेटा ये तय कर लिया जाता है कि अब हमें फिर से एक नेशन वाइड आंदोलन करना होगा गांधी जी की लीडरशिप में, और फिर से हमारा CDM स्टार्ट होता है 12 मार्च 1930 से। यह हम लोग देख सकते हैं बेटा, लाहौर कांग्रेस सेशन की फ़ोटो है जिसमें पंडित नेहरू जी अपना भाषण दे रहे हैं और यह तय किया जा रहा है कि अब हमें फिर से एक बड़ा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करना होगा पूरे देश में, जिसकी लीडरशिप कौन करेगा? गांधी जी। इसके बारे में हम लोग बेटा अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।